प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो इंसान एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन कष्टों से दूर रहता है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के सभी काम पूर्ण होते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शततला एकादशी का बहुत महत्व है और इस दिन तिल का उपयोग करने की परंपरा है। शततला एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन कुछ लोग बैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शततला एकादशी का महत्व। शततला एकादशी व्रत की पूजा विधि। वर्ष 2022 में शततला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय, शततला एकादशी की पौराणिक कथा और शततला एकादशी के दिन कौन से 6 तरीकों से तिल का उपयोग करना चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं शततला एकादशी का महत्व। पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को शततला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। शततला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो इंसान तिल का उपयोग करता है और अपनी इच्छा अनुसार तिल का दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तिलों को 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे शततला एकादशी कहा जाता है। इस हिसाब से जो लोग तिल का दान करते हैं वो उतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। इसीलिए शततला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा ही सही, लेकिन आप दान करें जरूर। दोस्तों, आइए अब जानते हैं शततला एकादशी व्रत की पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार शततला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। इसके उपरांत आप गंगाजल में तिल मिलाकर तस्वीर या प्रतिमा पर एवं चारों दिशा में छींटे दें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल के बीज मिश्रित हो, और फिर आप घट स्थापना करें। इसके बाद आप देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को फूल अर्पित करें। आप धूप और दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें और फिर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शततला एकादशी के दिन आप भगवान को तिल भोग अवश्य लगाएं। अगर आपकी जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिएं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो उतना तिल का उपयोग करें। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं, तिल का उपटन लगाकर स्नान करें और तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2022 में शततला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। शततला एकादशी की तारीख है 28 जनवरी 2022 एवं दिन है शुक्रवार। एकादशी प्रारंभ होगी जनवरी 28 को तड़के 2:16 पर तथा समाप्त होगी जनवरी 28 को रात्रि 11:35 पर। शततला एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय होगा 29 जनवरी को सुबह 7:11 से सुबह 9:20 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 29 जनवरी को रात्रि 8:37 पर। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि शततला एकादशी के दिन तिल का उपयोग 6 तरह से कैसे किया जाता है। पहला तरीका है तिल का स्नान। आप तिल का प्रयोग स्नान वाले जल में करें और स्नान के बाद पीले कपड़े पहने। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपसे दूर होगा और आपके भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। शततला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करने का दूसरा तरीका है तिल के उपटन का इस्तेमाल करना। ऐसा करने से सर्दी के मौसम में आपको फायदा मिलेगा। तिल का तीसरा प्रयोग करने के लिए आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और आहुति दें। तिल का चौथा प्रयोग तर्पण करके करें। इसके लिए आप ब्राह्मण के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और पितरों के लिए तिल से तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की अनावश्यक परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। तिल का पांचवा प्रयोग आप दान करके करें। महाभारत में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि गरीबों को तिल का दान करता है वो कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। माना जाता है कि माघ मास में आप जितने तिलों का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। तिल का छठवां प्रयोग आप खाने में करें। शाम के समय आप तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर सेवन करें। इस दिन पूजा में तिल युक्त फलाहारी रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फलाहार कराना चाहिए। इन 6 तरीकों से तिल के उपयोग से पापों का नाश होता है। शततला एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। वहीं ये भी मान्यता है कि शततला एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों आइए अब सुनते हैं शततला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार देव ऋषि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने शततला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो मेरी अन्याय भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने उपवास रखकर मेरी आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो कभी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वो पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वो देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो घबरा कर मेरे पास आए और बोली कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको शततला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से शततला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और इस दिन तिल और अन्न का दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।